हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। भाई पहला फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला, जिसमें हमको ए और बी दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस कैसे निकलता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, रूट लगाना मत भूलना है, बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि एक लाइन है, उसको एक पॉइंट ने डिवाइड किया है अगर, और उसका रेशियो हमको दिया हुआ है, तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, बशर्ते ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी दिए होने चाहिए। मतलब रेशियो इज़ गिवन, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन, तो आप पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। कैसे निकलते हैं भाई, ये एक्स और वाई मान लिया मैंने पी के कोऑर्डिनेट्स को। तो ये कैसे निकलता है, m1 को पहले x2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस लगा के m2 को x1 से मल्टीप्लाई करो, ये कर दिया। और अपॉन में क्या आता है, m1 प्लस m2। ठीक है, अगर x वेरिएबल को लूँगा तो मेरे को x ही मिलेगा, मैं y को उठाऊँगा तो मुझे y ही मिलेगा। सेम चीज़ करनी है, m1 को y2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस लगा के m2 को y1 से मल्टीप्लाई करो, और नीचे डिवीजन में m1 प्लस m2 आ जाएगा। तो आपको x और y कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे उस पॉइंट के जो इनको डिवाइड कर रहा है एक पर्टिकुलर रेशियो में। अब अगर ये रेशियो 1:1 है, मतलब आपको दिया हुआ है कि बाइसेक्ट कर रहा है या फिर इक्वी डिस्टेंट है, तो रेशियो 1:1 होता है। तो भाई m1 और m2 की जगह पे 1:1 पुट कर दो। अगर 1:1 पुट कर दोगे तो ये आपका बनेगा सिर्फ x1 प्लस x2, और नीचे 1 + 1 बनेगा 2। तो x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, x1 प्लस x2/2। y कैसे मिलेगा, y1 प्लस y2, और 1 + 1 से बनेगा 2। सेम अगर रेशियो आपको k:1 दिया हुआ है, मतलब आपका m1 जो है वो k है और m2 जो है वो 1 है, तो ये आप वैल्यू पुट करोगे। देखो m1 x2 मतलब k x2 प्लस m2 x1 मतलब 1 × x1। y क्या आ जाएगा, m1 x2 मतलब k × y2, और m2 y1 मतलब 1 × y1। अपॉन में नीचे m1 प्लस m2 था, मतलब k + 1, यहाँ पर भी k + 1, तो आपका x और y आ जाएगा। m1 और m2 दो वेरिएबल्स होते हैं ना, कभी रेशियो निकालना होता है तो फिर इक्वेशंस बन जाती हैं, इसलिए हम उसको k में ऐड कर लेते हैं, जिससे एक में ही आंसर आ जाता है। तो उससे स्टेप्स कम हो जाती हैं, टाइम भी कम लगता है। ये फॉर्मूला होता है रेशियो निकालने के लिए। ये आपका जब रेशियो इक्वी डिस्टेंट दिया हुआ हो, और ये तब जब आपको रेशियो दिया ही हुआ हो, तो फिर आपको सीधा वैल्यू निकालनी है। तो इतने से फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर में। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ भाई लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और विजिट कर सकते हो। कोई भी डाउट लगे मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। इंस्टाग्राम के ज़रिए भी मुझसे आप मिल सकते हो। यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल हेयर। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड।